अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लें जी, आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार स्पेशल पुलाव रेसिपी आ गई है, बट स्टीम बीफ पुलाव। हमने इसका नाम बट स्टीम बीफ पुलाव क्यों रखा, ये एक सस्पेंस है, आगे चलते हैं तो आपको बताएंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। हमने बीफ लिया, इसके साथ जो से मसाला जा जाएंगे और अनियन गार्लिक वगैरह जाएंगे, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते हैं। ये जी, सबसे पहले हमने बीफ को डम करके कुकर में डाला, फिर जी आ गया अनियन गार्लिक और जिंजर पाउडर और ये नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंफ, मोटी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, ये सब जो से हैं ये जी यखनी स्पाइसेस हैं, ये सब हम डालेंगे। सूखा धनिया, ये जी आप थोड़े से बादियान के फूल के पत्ते भी देख रहे हैं, ये सब स्पाइसेस हैं कि इससे जो है गोश्त की जो सी हमक भी ख़त्म होगी और साथ जो सा है एक यखनी की खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये नहीं जी, अब हमने इतना पानी डालना है जितनी हमें यखनी रिक्वायर्ड है, वो आप देख रहे हैं आप कितने चावल बना रहे हैं, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। मेरा जो सा है वो तकरीबन 3 पाव गोश्त है और 3 पाव ही या आधा किलो के पास चावल है। ये लीजिए, हमने ऑयल डाल दिया, इसमें हम खड़े मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाले। जो हमने एक तड़का के लिए करना है उसमें हम सिर्फ ज़ीरा और दालचीनी और मोटी इलायची डाल रहे हैं। हमने यखनी के लिए कुकर ऊपर रख दिया, तो इसी दौरान हम साथ साथ तड़का लगाएंगे। ये नहीं जी, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इस प्याज को इतना कड़कड़ाएंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, और उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे और अदरक का पाउडर डालेंगे और इन सबको एक हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। अब आप देख रहे हैं मुहावरे तो आपने बहुत से सुने होंगे बटों के, इसी तरह हम आपको आगे आगे सुनाते जाएंगे, फ़न भी साथ करते जाएंगे। ये रहे टमाटर आ गए और हरी मिर्चें आ गई, ये अब हमने इसके साथ डालना है और इसको बुनाई करनी है ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं। हाँ जी, मुहावरों की बात हो रही थी तो आपने सुना होगा वो बटनी जिसका टिडना हो, और बटों की जो थी नानी अम्मा वो एक ही होती है। इसी तरह जो बट होते हैं वो खाने पीने के भी शौकीन मशहूर हैं और वो अपनी डिशेस ना ईजाद करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लें जी, अब हम इसमें चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। नमक, लाल मिर्च जो थी वो हम दरा मिर्च यूज़ कर रहे हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च डाल रहे हैं हम। इसके जो सा हम पुलाव के चावल बनाएंगे उनमें शामिल हो रहा है ये सब। चलें जी, फिर हम इनको मसाला जात के साथ करेंगे। तो हाँ जी, हमने इसका बट स्टीम बीफ पुलाव क्यों नाम रखा, क्योंकि आप चैनल का नाम जानते हैं बर्ड्स फन एंड कुक, तो ये हमारी अपनी ओरिजिनल रेसिपी है, आप किसी और चैनल पे नहीं देख पाएंगे। ये नहीं, जब हमने इसमें दिया था पानी का छटा, ताकि थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो सा ये मसाला अच्छे से भून जाए। ये ले जी, हमारा शू 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 कुकर बो रहा है, यखनी जो सी तैयार हो रही है। हम पलवशा आंटी की तरह लंदन में तो बैठे नहीं हैं, हम आपको सारे के सारे शू शू शाँ शाँ सुनाए, बहुत इर्द गिर्द शोर होता है इसलिए हम वॉइस ओवर करते हैं। ये ले जी, अब हमारा गोश्त बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम सा जो है वो गल के, गोश्त इतना भी ना गलाएं कि वो उसका हलवा बन जाए, लेकिन इतना हो के हाथ लगाए टूट जाए। ये ले जी, हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट सी नरम नरम सी बोटियाँ हैं। अब हम इसको एक बाउल में सेपरेट करें, क्योंकि हमने अब इनको देनी है स्टीम बीफ की लुक। तो उसके लिए हम कौन सा मैजिक करने वाले हैं वो अब हम आपको साथ साथ बताएंगे। ये लें जी, 4 से 5 चम्मच जो है ये हमारा दही है, काफ़ी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा वाटरी या बहुत ज़्यादा दही नहीं डाल लीजिएगा। लें जी, अब हमारी इसमें जाएंगे मैजिक स्पाइसेस, वाइट पेपर और एंड ब्लैक पेपर, सफ़ेद मिर्चें और काली मिर्चें डालेंगे। इन सब को हम जो सा है ये जो हमारा यखनी के अंदर से निकाला हुआ कुक बीफ है, इस सब के साथ मैरिनेट करेंगे। और जब ये मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। हमने जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस भी डाला था, तो ये बहुत ही मज़ेदार स्टीम सा तैयार होने वाला है। कैसे करेंगे, हमें कढ़ाई में बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना आपने, ये थोड़ा सा ऑयल था, उसके अंदर हमने अब ये मैरिनेटेड जो है बीफ डाल दिया। इसको हम तेज़ आंच पे जो है वो कुक करेंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और इसके ऊपर हल्की हल्की सी जो सी है वो फ्राई लुक और स्टीम लुक आ जाए, बहुत प्यारा सा। ये देखें जी, ये हमने हल्का सा नमक डाला था, बोटी में चख लें अगर आप, वैसे तो हमने जो यखनी थी उसमें नमक मिर्च सब कुछ डाला था, बैलेंस था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा महसूस लगे कि नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए
हाय हाय मज़ेदार सा जो सा स्टीम तैयार हो गया। अब जी हम जो साथ में चावलों के लिए मसाला रखा था उसमें उसी बीफ की यखनी ऐड कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जी हमारी यखनी ऐड होगी। हमने चावल भिगो के रखे हुए थे पहले से, अब हम वो इसमें डालेंगे और इन चावलों को कुक करेंगे। अब हम जी इसमें डाला है हमने लेमन का जूस। आप ये देखें जी इस साइज़ के हमारे पास लेमन थे, हमने 2 से 3 लेमन का जूस डाला। इससे चावल बहुत प्यारे खड़े खड़े से बनते हैं। ये जी अब हमने एक एक ड्रॉप उसका जी लेमन जूस के अंदर डाल चुके हैं। अब हमारे चावल जो हैं वो कुक हो रहे हैं। हमने चावल कितने कुक करने हैं हम आपको बताते हैं कि जो यखनी है वो 80% उसका पानी ड्राई हो जाए। तो अब हम इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये जी हमारा स्पेशल बट बीफ पुलाव तैयार हो रहा है। ये रहे जी हमारा जो स्टीम बीफ है ये जी तैयार है। आवाज़ें दे रहा है जी मुझे डाल दो, अब डाल दो। तो ये रहे जी पॉइंट आ चुका है। 80% हमारे चावल डन हो गए हैं। अब हमने ये जो सी स्टीम की बीफ की बोटियाँ हैं आप ये देख रही हैं कितनी प्यारी दूध की मज़ेदार सी। ये जी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से सारे चावलों पे स्प्रेड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि जो से नीचे चावलों के बबल्स उस पॉइंट पे पहुंच गए जिस पॉइंट पे जी हम दम के लिए सोचते हैं जी अब इसको ढक्कन लगा दें। तो अब हम सारे के सारे ऊपर फैला दिया स्टीम बीफ। अब जी हमने 20 मिनट्स के लिए दिया ढक्कन। लो जी हो भी गए 20 मिनट्स। वाह जी माशाल्लाह कितने मज़ेदार खुशबूदार से हमारा बट स्टीम बीफ पुलाव तैयार है। आप भी न्यू रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। एक ही जैसी रेसिपीज़ बना बना के खाने वाला भी बोर हो जाता है और बनाने वाला भी। ज़रूर न्यू रेसिपीज़ ट्राई किया करें ताकि आपके घर वाले भी वाह वाह करें। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।